नमस्कार प्रिय विद्यार्थियों। आज हम राजस्थान के भूगोल में राजस्थान की सामान्य जानकारी के बारे में अध्ययन करेंगे। राजस्थान की स्थिति, राजस्थान का क्षेत्रफल, इसकी अक्षांश देशांतर रेखाओं के बारे में, कितने अक्षांश देशांतर रेखाओं के बीच स्थित है, इसके विभिन्न प्रदेशों का प्राचीन नाम क्या था, कैसे इनका प्राचीन नाम पड़ा है, और भारत की विशेष परिस्थिति में राजस्थान की क्या स्थिति है। राजस्थान की स्थिति एवं विस्तार। भारतीय उपमहाद्वीप के उत्तर पश्चिम में राजस्थान स्थित है और राजस्थान 23 डिग्री 3 मिनट उत्तरी अक्षांश से 30 डिग्री 12 मिनट उत्तरी अक्षांशों के मध्य स्थित है। देशांतरों की दृष्टि से देखते हैं तो राजस्थान 69 डिग्री 30 मिनट पूर्वी देशांतर से 78 डिग्री 30 मिनट पूर्वी देशांतर के मध्य स्थित है। यदि राजस्थान के चारों तरफ जो अलग अलग राज्य स्थित है उनको देखें, उत्तर में पंजाब, उत्तर पूर्व में हरियाणा, दिल्ली दक्षिण में गुजरात, दिल्ली दक्षिण में गुजरात, पश्चिम में पाकिस्तान, पूर्व में उत्तर प्रदेश तथा दक्षिण पूर्व मध्य प्रदेश राज्य स्थित है। भौगोलिक दृष्टि से राजस्थान पूर्व में गंगा यमुना नदियों के मैदान, दक्षिण में मालवा के पठार, उत्तर और उत्तर पूर्व में सतलज व्यास नदियों के मैदानी भाग से घिरा हुआ है। कर्करेखा राजस्थान की दक्षिणी सीमा को स्पर्श करती हुई निकलती है और राजस्थान का जो हम इसका आकार देखते हैं तो आकार विषमकोण चतुर्भुज के समान है। इसकी लंबाई चौड़ाई देखते हैं तो राजस्थान उत्तर से दक्षिण लगभग 826 किलोमीटर इसकी लंबाई है, जो उत्तर में गंगानगर जिले के कोणा गांव से दक्षिण में बांसवाड़ा जिले की कुशलगढ़ तहसील के बोरकुंड गांव तक फैला हुआ है। पूर्व से पश्चिम लंबाई में धौलपुर जिले की जो राजाखेड़ा तहसील है उसके सिलान गांव की पूर्वी सीमा से जैसलमेर जिले की सम तहसील के कटरा गांव की पश्चिमी सीमा तक लगभग 869 किलोमीटर इसकी चौड़ाई है। राजस्थान की जो स्थलीय सीमा है वो लगभग 5920 किलोमीटर लंबी है। इस 5920 किलोमीटर में से 1070 किलोमीटर पाकिस्तान के साथ इसकी अंतर्राष्ट्रीय सीमा है। क्षेत्रफल की दृष्टि से राजस्थान भारत का सबसे बड़ा राज्य है, जिसका कुल क्षेत्रफल 3,42,239 वर्ग किलोमीटर है और यह राजस्थान के कुल क्षेत्रफल के 10.41% भूभाग पर फैला हुआ है। भारत में राजस्थान सबसे बड़ा राज्य है। फिर राजस्थान के बाद में अगर हम देखते हैं तो फिर मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, आंध्र प्रदेश और उत्तर प्रदेश आदि राज्य आते हैं। यदि विश्व के देशों की दृष्टि से देखते हैं तो राजस्थान विश्व के कई देशों से कई गुना बड़ा है। उदाहरण के लिए श्रीलंका से 5 गुना बड़ा है, चेकोस्लोवाकिया से 3 गुना बड़ा है। यदि इजराइल से देखते हैं तो 17 गुना बड़ा है, इंग्लैंड से 2 गुना से भी बड़ा है। जापान की तुलना में राजस्थान बहुत कम छोटा है। इस प्रकार राजस्थान राज्य के विस्तार का अनुमान भारत के राज्य और विश्व के विभिन्न देशों की तुलना में अध्ययन किया गया है। राजस्थान की सीमाएं। उत्तरी सीमा हरियाणा व पंजाब से, पूर्वी सीमा उत्तर प्रदेश से, दक्षिण पश्चिमी सीमा गुजरात राज्य से जुड़ी हुई है। पश्चिमी सीमा जो अंतर्राष्ट्रीय सीमा है जिसकी कुल लंबाई 1070 किलोमीटर है वो पाकिस्तान से मिली हुई है और जो अंतर्राष्ट्रीय सीमा है उस पर राजस्थान के गंगानगर, बीकानेर, जैसलमेर और बाड़मेर जिले स्थित है। यह सीमा उत्तर में फाजिल्का से 10 किलोमीटर दक्षिण से प्रारंभ होकर पश्चिम में सागर तक चली गई है और आगे कच्छ की खाड़ी के उत्तर पूर्वी सिरे पर समाप्त हो जाती है। पाकिस्तान के बहावलपुर, खैरपुर और मीरपुर खास जिले इस अंतर्राष्ट्रीय सीमा पर स्थित है। भौगोलिक दृष्टि से भारत व पाकिस्तान दोनों एक ही उपमहाद्वीप के अंग है, लेकिन राजनीतिक दृष्टि से दोनों अलग अलग राष्ट्र हैं। भारत व पाकिस्तान के मध्य प्राकृतिक सीमाएं नहीं है, इसीलिए अपने भारत और पाकिस्तान दोनों देशों के बीच सीमा विवाद चलता रहता है। राजस्थान के जो विभिन्न प्रदेश है उनका अलग अलग नाम ऐतिहासिक काल से ही है, जिसकी कई प्रकार की पृष्ठभूमि है। उदाहरण के लिए हम इसमें देखते हैं राजस्थान के विभिन्न भागों के क्या क्या नाम हैं।
वर्तमान राजस्थान के लिए पहले किसी एक नाम का प्रयोग ऐतिहासिक पृष्ठभूमि में नहीं पाया जाता है। प्राचीन तथा मध्य युग में राजस्थान के अलग अलग प्रदेशों के भिन्न भिन्न नाम थे। जैसे बीकानेर और जोधपुर के लिए महाभारत काल में जंगल देश कहलाते थे। बीकानेर राज्य के राज्य चिन्ह में जय जंगलधर या बादशाह लिखा मिलता है। कभी कभी इसका नाम कुरु जांगला और माद्रे जांगला भी मिलता है, जो कुरु और मद्र के पड़ोसी देशों के नाम से संबंधित था। जांगल देश के आसपास के भाग को सपादलक्ष कहते थे, जिस पर चौहानों का अधिकार था। उन्हें इसलिए सपादलक्षीय नरपति भी कहते थे। जब उनके राज्य का विस्तार हुआ तो राज्य की राजधानी शाकंभरी, जो वर्तमान में सांबर कहलाती है, और शाकंभरीश्वर कहे जाने लगे। जब इनकी राजधानी अजमेर हुई तब इनके राज्य विस्तार में मारवाड़, बीकानेर, दिल्ली और मेवाड़ के बहुत से भाग सम्मिलित थे। प्राचीन काल में उत्तरी भारत में कुरु, मत्स्य और सूरसेन के राज्य बहुत विस्तृत थे। भरतपुर, धौलपुर राज्य तथा करौली राज्य के अधिकांश भाग सूरसेन देश के अंतर्गत थे। जयपुर, टोंक के चारों ओर का प्रदेश विराट कहलाता था। उदयपुर राज्य का प्राचीन नाम शिवी था, जिसकी राजधानी मध्यमिका थी। आजकल मध्यमिका को नगरी कहते हैं, जो चित्तौड़ से 11 किलोमीटर उत्तर में स्थित है। यहाँ पर मेव जाति का अधिकार रहा, जिससे उसे मेदपाट या प्रागवाट भी कहा जाने लगा। डूंगरपुर, बांसवाड़ा के प्रदेश को व्याघ्र घाट, बाद में बागड़ कहते थे। आज भी यह भाग उसी नाम से जाना जाता है। जोधपुर के राज्य को मरु और फिर मरुवाड़ और अब मारवाड़ कहा जाने लगा है। जोधपुर पालिका समीपवर्ती प्रदेश गुर्जरत्रा कहलाता था। बाड़मेर का प्रदेश पहले सिरमाल, फिर भीनमाल और वर्तमान में बाड़मेर। जैसलमेर का पुराना नाम माड़ था। आसपास का प्रदेश वल्ल और दुंगल नाम से जाना जाता था। जालौर को स्वर्णगिरी और सिरोही को आर्बुद देश के नाम से जाना जाता था। सिरोही आबू के आसपास का प्रदेश चंद्रवर्ती कहलाता था। कोटा, बूंदी सपादलक्ष के अंतर्गत थे और इसको हय तथा बाद में हाड़ौती कहलाने लगा। झालावाड़ राज्य और टोंक के छबड़ा, पिरावा तथा सिरोंत मालव देश के अंतर्गत माने जाते थे। इस प्रकार यदि हम देखते हैं तो राजस्थान के जो प्राचीन काल में अलग अलग प्रदेश के अलग अलग नाम थे। भौगोलिक विशेषताओं को लेकर भी कुछ प्रदेशों का नाम रखा गया। जैसे उदाहरण के लिए माही नदी के पास वाले प्रतापगढ़ के भूभाग को कांठल कहा जाता था, क्योंकि वह माही नदी के कांटे अर्थात किनारे या सीमा पर बसा हुआ था। प्रतापगढ़ और बांसवाड़ा के बीच में 56 ग्राम बसे हुए थे, इसलिए इसको 56 के मैदान से भी कहते थे, या 56 के मैदान के नाम से भी जाना जाता था। डूंगरपुर और बांसवाड़ा के बीच के भाग को मेवल और देवलिया, मेवल के निकटवर्ती प्रदेश को मुडोल भी कहा जाता था। बैसूरगढ़ से लेकर बिजोलिया के पठारी बाग को ऊपरमाल कहते थे। जरगा और रागा के पहाड़ी बाग हमेशा हरे भरे रहते थे, इसको देसरो कहा जाता था। उदयपुर के आसपास पहाड़ियाँ होने से उस प्रांत को गिरवा कहते थे। राजपूतों को सार्वभौमिक सत्ता होने के कारण सर्वप्रथम अंग्रेजों ने राजस्थान को राजपूताना नाम दिया, जिसे गोंड तथा तेलंगाना के अधिक प्रभुत्व होने के कारण उनके प्रांत गोंडवाना तथा तेलंगाना कहलाए। जॉर्ज थॉमस ने 1800 में देश के इस भाग के लिए सर्वप्रथम राजपूताना शब्द का प्रयोग किया। राजपूताना के प्रथम और प्रसिद्ध इतिहास लेखक कर्नल जेम्स टॉड ने पुराने अभिलेख के अनुसार इस राज्य का नाम रजवाड़ा, राजस्थान तथा बाद में राजस्थान किया। राजस्थान का एक सामान्य परिचय। अति प्राचीन काल से राजस्थान का भारतीय इतिहास में एक महत्वपूर्ण स्थान रहा है। आर्यों के आगमन के बाद मत्स्य मालव जनपदों की स्थापना हुई। कालांतर में इस मरुभूमि क्षेत्र में राजपूतों ने अपने कुलीय राज्यों की स्थापना की। पृथ्वीराज के काल तक पूर्वी राजस्थान में अनेक स्थानों पर राजपूतों ने अपना वर्चस्व स्थापित करना प्रारंभ किया था। इसी समय शक, हूण, यवन आदि ने भी उत्तर पश्चिम भारत पर निरंतर आक्रमण होने से वहाँ के शासक या राजपूत शांति से रहने के लिए राज्य के अर्धशुष्क एवं पहाड़ी प्रदेश में आकर बस गए। 1192 ईस्वी में पृथ्वीराज चौहान के पराजय के साथ ही
राजस्थान में मुस्लिम सत्ता की स्थापना एवं प्रसार शुरू हो गया। राजस्थान एक विशिष्ट भौगोलिक परिचय। राजस्थान के भौगोलिक अध्ययन में प्रदेश की धरातलीय विशेषताओं से संबंधित 3 शब्द मरु, मेरु एवं माल विशिष्ट शब्द प्रदर्शित किए जाते हैं। मरु शब्द मरुस्थल को, जो अपने राजस्थान के पश्चिमी भाग में है। मेरु शब्द उच्च पर्वतीय क्षेत्र को, जो अपने राजस्थान के मध्यवर्ती प्रदेश में अरावली माला फैली हुई है। और माल शब्द पठारी भाग को इंगित करता है। अतः राजस्थान जैसे राज्य के विविध भौगोलिक परिवेश को समझने के लिए इन तीनों शब्दों का अध्ययन किया जाता है। राजस्थान के विभिन्न क्षेत्रों का सांस्कृतिक दृष्टि से भी अलग अलग नाम है। जैसे मेवात प्रदेश, जो अलवर, भरतपुर एवं धौलपुर, करौली का पूर्वी भाग, चंबल के बीड़ क्षेत्र सम्मिलित है। ढूंढार, इसमें जयपुर रियासतों का अधिकांश भाग, जयपुर, पश्चिमी सवाई माधोपुर और टोंक का उत्तरी भाग है। शेखावाटी प्रदेश, जिसमें नागौर, चूरू, सीकर और झुंझुनू आते हैं। खेराड़ है माल खेराड़, जिसके अंतर्गत बनास नदी के बेसिन को सम्मिलित किया जाता है, जिसमें भीलवाड़ा, टोंक जिलों का अधिकांश भाग आता है। ऊपरमाल, भीलवाड़ा जिले का मध्य व पूर्वी भाग, चित्तौड़गढ़ की भैंसोड़गढ़ तहसील और बूंदी जिले का पश्चिमी भाग। हाड़ौती का पठार, जिसमें कोटा, बूंदी, बारा और झालावाड़ आता है। छप्पन का मैदान, डूंगरपुर और बांसवाड़ा जिले का मध्यवर्ती भाग। मेवात, इसके अंतर्गत उदयपुर, पूर्वी राजसमंद, चित्तौड़ एवं पश्चिमी भीलवाड़ा आता है। बांगड़, इसमें दक्षिणी राजस्थान के गुजरात की सीमा के समस्त भूभाग को इसमें सम्मिलित किया जाता है। बोमट, डूंगरपुर, पूर्वी सिरोही और उदयपुर जिले का अरावली पर्वतीय भाग। बोराट का पठार, ये उदयपुर जिले की गोगुंदा, दरियावत, ईसवाल व राजसमंद जिले के कुंभलगढ़ भूभाग है। मेरवाड़ा, जिसमें अजमेर जिले का अधिकांश भाग और राजसमंद जिला है। बांगड़, यह अरावली पर्वतीय श्रृंखला के पश्चिम में स्थित भूभाग के लिए इस शब्द का उपयोग किया जाता है। इसके अलावा नहरी क्षेत्र, जो पूर्वी गंग नहर, घग्गर बेसिन तथा बांखड़ा नहर, इंदिरा गांधी नहर क्षेत्र आता है। थली या उत्तरी मरुभूमि, जिसके अंतर्गत बीकानेर, चूरू का अधिकांश भाग, दक्षिणी गंगानगर, दक्षिणी पूर्वी हनुमानगढ़ सम्मिलित किए गए हैं। मारवाड़ या मरुस्थली, जो राजस्थान का पश्चिमी भाग है, जिसका विस्तार जोधपुर, बाड़मेर और जैसलमेर पर पाया जाता है। गोडवाड़ा, ये लूनी बेसिन का ही एक अंग है, जिसके अंतर्गत दक्षिणी पूर्वी बाड़मेर, जालौर तथा पश्चिमी सिरोही जिला आता है। अर्बुद, इसमें दक्षिण पूर्वी सिरोही का आबू पर्वत खंड सम्मिलित किया गया है। गिरवा, उदयपुर के चारों ओर पहाड़ियाँ होने से इस क्षेत्र को गिरवा के नाम से जाना जाता है। धन्यवाद।